जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज भी चर्चा का विषय कनाडा ही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने भारत को टारगेट किया, भारत के ऊपर इल्जाम लगाया कि भारत की एजेंसीज ने एक खालिस्तानी का काम तमाम कर दिया और इस इल्ज़ाम को किसी प्रूफ के साथ वो सपोर्ट नहीं कर पाए। आज उसका दूसरा दिन था और दूसरा दिन आते आते जस्टिन ट्रूडो की भाषा के अंदर थोड़ा बदलाव आया, थोड़ी नरमी आई और उन्होंने ये कह दिया कि हम भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। और थोड़ी सी नरमी लाने के बाद एक ट्रैवल एडवाइजरी भी कनाडा की तरफ से आई, जिसको भी बाद में थोड़ा तब्दील किया गया और उसमें हेल्थ इश्यूज को लेकर उसको फिर क्लैरिफाई किया कि ये एडवाइजरी बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वायरस और वगैरह वगैरह को लेकर है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये चीज़ें बहुत सिंपली नहीं ली हैं। इंडिया में इसको बहुत सीरियसली लिया गया है क्योंकि भारत काफ़ी समय से खालिस्तानी सेपरेटिज्म की बात उठाता आया है। कनाडा को बार बार बताया गया है कि आप इनके ऊपर लगाम लगाइए। माइंड यू, ये बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है एज पर द सिख्स एंड द हिंदूज स्टेइंग इन कनाडा। ये बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है। और आज मैं एक कैनेडियन पॉलिटिशियन का ट्वीट पढ़ रहा था जिसके अंदर ये कहा उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो पर इल्जाम लगाया कि ये उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों के समर्थन से हैं जो बहुत रिच हैं और हाईली करप्ट हैं, और इन प्रैक्टिसेस में जो सपोर्ट इलीगल एलिमेंट्स करते हैं इस करप्शन के अंदर, उनमें से ये खालिस्तानी सिख्स हैं। उनके मुताबिक ये इलीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, माइग्रेशन करवाते हैं और करवाने के बाद उनको कनाडा में असाइलम दिलवाते हैं और इस सब कार्रवाई करने के लिए बहुत मोटी रकम वसूल करते हैं। और ये मोटी रकम का कुछ हिस्सा एज पर दी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन ऑफ कनाडा, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जस्टिन ट्रूडो के कॉफर्स में जाता है। अब कहाँ तक सच है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस पॉलिटिशियन का हवाला देकर आपसे ये बात आपके सामने रख रहा हूं। अब जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस के ऊपर ऑपोजिशन लीडर्स ने भी अपना हिसाब किताब टाइट कर लिया है और गन्स आर नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ट्रूडो कि अगर आपके पास में एविडेंस नहीं था, पुख्ता सबूत नहीं थे, तो आपको बकवास करने की क्या जरूरत थी। और दरअसल वो ये कह रहे हैं कि अब आप सबूत दीजिए, जो कि सबूत उनके पास है नहीं। और उन्होंने ये पूरा तमाशा इसलिए किया था क्योंकि उनकी यहां पर बहुत बेइज्जती हो गई थी। जब G20 के लिए आए थे, उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उनसे किसी ने सीधे मुंह बात नहीं करी और उनको सिर्फ ये बताया कि आपके यहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब हिंदुस्तान भी चुप रहने वाला नहीं। जब कनाडा ने हमारे एक राजनयिक को एक्सपेल कर दिया तो उसके जवाब में हमने भी एक राजनयिक को, कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के एक स्टाफर को ये बोला कि 5 दिन के अंदर आप हिंदुस्तान छोड़ दें। इसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी जो कनाडा ने दी, उसके जवाब में हमने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी दी जिसकी भाषा बहुत ही सख्त थी। अब ये एडवाइजरी के अंदर खास अंडरलाइन क्या है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है उसके अंदर शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है, एक्सरसाइज अट मोस्ट कॉशन, यानी कि पूरा एहतियात बरतें, पूरी सावधानी से वहां पर रहें। वहां पर दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड रिमेन विजिलेंट। जो अटमोस्ट कॉशन है, एक्सट्रीम कॉशन, जब आप कॉशन मतलब सावधानी अगर आप बरत रहे हैं वहां पर, तो
सावधानी तो बरते ही बरते, लेकिन साथ साथ बिल्कुल सतर्क भी रहें। मिलता जुलता सा है, सावधान भी रहें और सतर्क भी रहें, एहतियात भी बरतें लेकिन सतर्कता के साथ बरतें। और उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर इस तरीके के एलिमेंट्स रहते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। उसके अंदर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने यूज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, यानी कि पॉलिटिकली अप्रूव्ड सपोर्टेड जो हेट क्राइम्स कनाडा में है उससे बचने की आवश्यकता है। तो अगर ये इन शब्दों को ध्यान से देखें, अटमोस्ट कॉशन, एक्सट्रीम कॉशन, विजिलेंट, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस, तो ये शब्द जो हैं ये बहुत सीरियस हैं। शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी इस तरीके की भाषा हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं करी होगी। तो ये बताता है कि हम कितने सीरियस हैं। और इतना ही नहीं, ये मैं और अपडेट्स देख रहा था कि एनआईए की तरफ से भी तकरीबन 40 से ज़्यादा नाम पेश किए गए हैं, कनाडा को दिए गए हैं। ये वो नाम हैं जो गैंगस्टर्स के हैं, खालिस्तानियों के हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर क्राइम कर रहे हैं। तो ये बताने का कोशिश की गई है कनाडा को कि जो आप हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक खालिस्तानी की मृत्यु हो गई और आप इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं, दरअसल आपके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो आपके यहाँ तो क्राइम करते ही करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं। और बेसिकली उनको ये बताने की कोशिश करी है कि ये कार्रवाई आप ही के घर के अंदर आप ही के लोगों द्वारा की गई है। वैसे इंडिया और कनाडा के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। अब क्या उसके तहत ये सारे गुंडों और आतंकवादियों और क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को इंडिया के हवाले करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी में हम एक बात को और याद कर लेते हैं कि कुछ ही दिन पहले पंजाब के अंदर एक कांग्रेस के नेता को गोली मार दी गई और ये बाद में पता लगा कि इसको गोली मारने का हुक्म कनाडा से आया था, किसी गैंगस्टर की तरफ से उसको गोली मारी गई। तो कनाडा के अंदर पंजाब में जो क्राइम हो रहा है कनाडा की तरफ से, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रूडो साहब इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे। और इस वीडियो के आखिर में, दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, दोस्ती निभाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, और एक बार दरार आ जाए तो फिर से रिश्ते दोबारा कायम करना बहुत बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ट्रूडो ने अपने आप को कनाडा का पप्पू साबित किया है और इमेच्योरिटी दिखाई है। ये काम अगर उनको करना भी था तो ये चुपचाप बगैर पब्लिक में आए किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अभी डाउन हो रही है इसलिए वो पार्लियामेंट में जाकर पॉलिटिकल पॉइंट्स और ब्राउनीज बनाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई करी। अब इसका एक और एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। दरअसल जिस तरीके से खालिस्तानी अपना एजेंडा चला रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खालिस्तानी वीडियोस आते हैं, एंटी हिंदू हेट वीडियोस आते हैं, एंटी इंडिया हेट वीडियोस आते हैं, उनसे लार्जर पॉपुलेशन की साइकोलॉजी में फर्क पड़ रहा है, बदलाव आ रहा है और सिखों को जिस मान सम्मान से आज तक देखा जाता रहा है उस नजरिए में धीरे धीरे तब्दीली आना शुरू हो गई है। बड़े दुख की बात है कि पंजाब के किसी भी बड़े नेता ने, अमरिंदर सिंह को छोड़कर किसी ने भी खालिस्तानियों को सामने से नहीं ललकारा। और वहीं सिखों की रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एसजीपीसी, उसकी भाषा भी अगर आप सुनेंगे, स्टेटमेंट अगर आप उनके सुनेंगे तो केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो दोष मेजॉरिटी कम्युनिटी को और इंडिया को ही इनडायरेक्टली ठहरा रहे हैं। और एक बार भी उन्होंने
आतंकवादियों की भर्त्सना नहीं करी। इससे एक मैसेज बहुत गलत जाता है। इससे मैसेज जाता है कि ये सब भी साइलेंट सपोर्टर्स हैं, और ये मैसेज जब जाता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक आउटरेज सी फीलिंग आती है, जो कि इस देश के लिए, इस देश के फैब्रिक के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस सब का फायदा जो उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी उठा रहे हैं। ये पाकिस्तानी तंत्र इसके पीछे मौजूद है। जितना भी खालिस्तानी मूवमेंट आप विदेशों में देखते हैं, इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। तभी आप खालिस्तान का नक्शा देखेंगे तो उसमें ना आपको पंजा साहब दिखेगा, ना करतारपुर साहब दिखेगा, ना लाहौर दिखेगा, ना पेशावर दिखेगा, लेकिन आपको उसमें दिल्ली भी दिख जाएगा, नांदेड़ भी दिख जाएगा, और पटना भी दिख जाएगा, और राजस्थान के बहुत सारे हिस्से दिख जाएंगे। तो इसी से पता लगता है कि ये पूरा तमाशा कहाँ से आयोजित किया जा रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आ रहा है। I would appeal to all the leaders and responsible members of our society in our country to take very, very strong action socially, politically, और एक करेक्ट मैसेजिंग दें जिससे कि इस तरीके के अनासिर बाहर सिर ना उठा सकें, और उनके ऐसे करने से उनको डर लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए। जय हिंद।